अगर तुम इस कहानी को सिर्फ एक गरीबी से अमीरी की कहानी समझ रहे हो तो तुम गलत हो। यह कहानी असल में उस लड़के की है जिसने सब कुछ खो दिया लेकिन सच नहीं छोड़ा। क्योंकि जिंदगी में सबसे बड़ा अमीर वही नहीं होता जिसके पास पैसा हो, बल्कि वो होता है जिसके पास अपनी ईमानदारी बची रहे। हाशिम ने दौलत भी देखी, धोखा भी देखा, अपने ही लोगों की साजिश भी देखी और उस सिस्टम को भी देखा जो सच को दबाने के लिए हर हद तक जा सकता है। लेकिन उसके पास एक चीज थी जो कभी नहीं टूटी, उसका हौसला। और शायद यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी कि उसने दुनिया को बदलने से पहले खुद को नहीं बदला। यह कहानी किसी एक इंसान की नहीं है, यह हर उस इंसान की है जो आज भी गरीबी में है लेकिन सपने देखना नहीं छोड़ता। और अब सवाल यह नहीं है कि हाशिम के साथ आगे क्या हुआ, सवाल यह है कि अगर तुम उसकी जगह होते तो क्या तुम भी सच के लिए इतना बड़ा दांव खेल पाते? क्योंकि आखिर में जीत पैसा नहीं होता, जीत वो होती है जब तुम खुद से नजरें मिलाकर कह सको, मैंने सही किया। सोचो, अगर तुम्हारे पास कुछ भी ना हो, ना पैसा, ना पहचान, ना सहारा, लेकिन एक दिन तुम्हारा नाम इतना बड़ा हो जाए कि लोग तुम्हें देखकर खड़े हो जाएं, तो क्या तुम उस मुकाम तक पहुंच पाओगे या रास्ते में ही टूट जाओगे? यह कहानी है हाशिम की, एक ऐसे लड़के की जिसने गरीबी भी देखी, बेइज्जती भी देखी और फिर वही लड़का एक दिन दौलत और इज्जत दोनों का मालिक बन गया। बहुत साल पहले अरब के एक छोटे से शहर में, जहां चारों तरफ रेत थी और जिंदगी बहुत मुश्किल थी, वहीं एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम हाशिम था। उसके पास न घर था न जमीन, बस एक टूटी हुई झोपड़ी और उसकी बूढ़ी मां। उसका पिता बहुत पहले गुजर चुका था और जाते जाते उसने कहा था कि गरीबी गुनाह नहीं है, लेकिन हार मान लेना सबसे बड़ा गुनाह है। यह बात हाशिम के दिल में बैठ गई। हर दिन हाशिम सुबह उठकर काम ढूंढता, कभी ऊंटों को पानी पिलाता, कभी बोरे उठाता, लेकिन कई दिन उसे कुछ नहीं मिलता और वो खाली हाथ घर लौटता। एक दिन उसकी मां ने पूछा, क्या लाए हो बेटा? और हाशिम चुप रहा क्योंकि उसके पास कुछ नहीं था। मां ने मुस्कुराकर कहा, मैं रोजा रख लेती हूं। और उस रात हाशिम पहली बार रोया और उसने कसम खाई कि एक दिन वो इस गरीबी को खत्म करेगा। अगले दिन बाजार में उसे एक व्यापारी का थैला मिला जिसमें सोने के सिक्के थे। उसके सामने दो रास्ते थे, या तो वो रख ले या वापस कर दे। उसने अपने पिता की बात याद की और सिक्के वापस कर दिए। व्यापारी हैरान हुआ और उसे अपने साथ काम दे दिया। यहीं से उसकी जिंदगी बदलनी शुरू हुई। कुछ समय बाद हाशिम मेहनत करने लगा और व्यापारी अब्दुल रहीम के साथ काम करने लगा। लेकिन फिर एक दिन उसे एक थैला दिया गया जिसे शहर में पहुंचाना था और रास्ते में एक आदमी मिला जिसने उसे लालच दिया कि इसे बेच दो और पैसे बांट लो। लेकिन हाशिम ने मना कर दिया। बाद में उसी पर चोरी का झूठा इल्जाम लग गया और उसे नौकरी से निकाल दिया गया। वो फिर अपनी मां के पास वापस आ गया टूटकर, लेकिन इस बार वो हार नहीं मानता। वो सच ढूंढने निकलता है और उसे पता चलता है कि उसे फंसाने वाला वही आदमी था। वो भागता है और एक काफिले में शामिल हो जाता है जहां सलीम खान उसे काम देता है। धीरे धीरे वो सीखता है और मजबूत बनता है। एक दिन डकैत हमला करते हैं और हाशिम अपनी जान जोखिम में डालकर सबको बचाता है। अब सलीम उसे भरोसेमंद मानने लगता है, लेकिन काफिले में याकूब नाम का आदमी उससे जलने लगता है और उसके खिलाफ साजिश करता है। एक बड़े सौदे में सामान गायब कर दिया जाता है और हाशिम पर फिर से इल्जाम लगता है, लेकिन इस बार वो सच पकड़ लेता है और याकूब पकड़ा जाता है। हाशिम अब आगे बढ़ने लगता है और शहर के बड़े व्यापारी मलिक अजहर के साथ काम आता है, लेकिन यह भी जाल होता है। उसे मारने की योजना बनती है, लेकिन हाशिम समझ जाता है और सबूत इकट्ठा करता है और सच सामने लाता है। इसके बाद असली नाम सामने आता है, अल रशीद ग्रुप और फहद अल रशीद, जो पूरे शहर का सबसे ताकतवर आदमी होता है। हाशिम अब उसके सिस्टम में घुसता है और अंदर से सबूत इकट्ठा करता है।
उसे पता चलता है कि उसके पिता की मौत भी इसी सिस्टम का हिस्सा थी। उसका दिल टूट जाता है, लेकिन अब उसके अंदर आग लग जाती है। फहद उसे अपने सिस्टम में टेस्ट करता है और उसे गंदे काम करने को कहता है, लेकिन हाशिम धीरे धीरे सब रिकॉर्ड करता है और सबूत बाहर भेजने की तैयारी करता है। एक रात वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन पकड़ा जाता है। तभी वह चाल चलता है और पहले ही डेटा बाहर भेज देता है। सिस्टम में हड़कंप मच जाता है। अब फहद और हाशिम आमने सामने होते हैं। फहद उसे लालच देता है, लेकिन हाशिम मना कर देता है और कहता है कि वो पहले भी सब खो चुका है, लेकिन सच नहीं छोड़ेगा। बाहर रहीम और टीम सिस्टम पर हमला करते हैं और सबूत दुनिया तक पहुंच जाते हैं। मीडिया में हंगामा हो जाता है और फहद का साम्राज्य टूटने लगता है। उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। पूरा सिस्टम गिर जाता है और शहर बदल जाता है। लोग हाशिम को नायक मानते हैं, लेकिन वो खुद अकेला महसूस करता है, क्योंकि उसने सब कुछ खोकर सच जीता है। उसकी मां उसके पास आती है और रोते हुए कहती है कि तूने सब बदल दिया। लेकिन हाशिम कहता है कि उसने कुछ नहीं बदला, उसने सिर्फ सच वापस लाया है। अब हाशिम एक नई संस्था बनाता है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ काम करती है और गरीबों की मदद करती है। वो अमीर नहीं बनता, लेकिन मजबूत और ईमानदार बन जाता है, और यही उसकी असली जीत होती है।